गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 में सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसमें हम भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हम ये वीडियो भेज रहे हैं केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी डाउट्स हैं उसको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर सर के पर टीचर के व्हाट्सएप नंबर पर उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं जो भी समस्या है। ठीक, तो हम जो पदार्थों में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मतलब जो भी पदार्थ होते हैं उनमें होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब जो रासायनिक परिवर्तन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, एक तो फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हम आज भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, वो कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, मतलब पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं जैसे कि घनत्व, ताप, दाब, गलनांक, क्वथनांक, उत्प्रेरक जो भी है वह रंग, आकार, वो क्या सब चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण तो क्या है, चेंज हो जाते हैं। तो पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, आयतन, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, इनमें तो क्या फिजिकल चेंजेस तो में तो परिवर्तन हो जाता है। जो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उनमें तो चेंजेस हो जाता है, लेकिन पदार्थ के जो रासायनिक संगठन में गुणधर्म होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ये हुई भौतिक परिवर्तन के बारे में जानकारी। तो देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो परिभाषा देखो भौतिक परिवर्तन की, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसमें पदार्थ की क्या भौतिक अवस्था, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या उसके गुण, तो अपन बोले ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार, रंग, घनत्व और गलनांक व क्वथनांक में परिवर्तन हो जाता है। गलनांक व क्वथनांक में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो भी फिजिकल चेंजेस है, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वे अवस्था, आकार, रंग, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक और भी हो सकते हैं, ताप, दाब, तो उनके में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ के रासायनिक संगठन में गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। तो क्या परिभाषा निकल के आई, भौतिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ताप, दाब, इनमें तो क्या परिवर्तन हो जाता है। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होंगी या भौतिक उसके जो प्रॉपर्टीज गुण होंगे उनमें तो चेंज आ जाएगा, लेकिन पदार्थ के जो रासायनिक संगठन
व उसके गुणधर्म होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो आपका लेसन नंबर 2 में ये जो पार्ट्स है, भाग संख्या 11 है, इसका भाग 11 है और उसमें अपन भौतिक परिवर्तन की परिभाषा अपने पढ़ी। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार, रंग, घनत्व, गलनांक व कथनांक बदल जाते हैं, लेकिन पदार्थ के जो रासायनिक संगठन होता है उसके गुणधर्म होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक? तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए होता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जो भौतिक गुणधर्म होंगे वह भौतिक परिवर्तन वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमने क्या भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती हैं। अब इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था तो परिवर्तित हो गई, लेकिन उसके जो रासायनिक संगठन में गुणधर्म है वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, इसका उदाहरण है जैसे जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना उदाहरण। दूसरा है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। चौथा है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस। ठीक। चौथा है वाष्पीकरण। ठीक। तो भौतिक परिवर्तन बता रहे हैं जल में नमक का घुलना, ठीक, बर्फ का पिघलना और मोम का पिघलना भी हो सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, वाष्पीकरण, जल का जमना, मोम का पिघलना, या बर्फ का पिघलना, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ठीक, बर्फ का पिघलना, जल में नमक का घुलना आदि जो उदाहरण है वे सब क्या है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुण, पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं और पदार्थ के भौतिक गुण अवस्था, आकार, रूप, रंग, गलनांक, कथनांक, आयतन, ये सभी क्या पदार्थ के क्या है? भौतिक गुण है। तो उनके भौतिक गुणों में तो क्या हो जाता है? चेंजेस हो जाता है। लेकिन जो पदार्थ के जो रासायनिक संगठन होते हैं उसके गुणधर्म होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंजेस कहलाता है। अब फिजिकल चेंजेस के क्या है? कुछ कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है वह उत्क्रमणीयता अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। वह भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है मतलब ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में क्या चलता हो, जैसे रिवर्सिबल जो रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये जल है, जैसे कोई बर्फ, ये बर्फ कैसी है? ठोस पदार्थ। बर्फ कैसा है? ठोस। ठोस को अपन क्या गर्म करते हैं तो ये जल में चले जाता है। जल को दोबारा ठंडा करते हैं तो ये क्या बर्फ में बदल जाता है। तो ये उत्क्रमणीयता क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। गर्म करा तो क्या हो गया? जल बदला और जल को ठंडा करा वापस में ठोस हो गया। अब जल कैसा है? गर्म पदार्थ। इस प्रकार के जो परिवर्तन परिवर्तित होते हैं या उत्क्रमणीयता प्रदर्शित करते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। भौतिक परिवर्तन क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, उत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जल में नमक का घुलना, बर्फ का पिघलना, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, वाष्पीकरण, मोम का पिघलना आदि इसके क्या है? उदाहरण है। तो ये आपका क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। ये आपका क्या? भौतिक परिवर्तन।
अब आता है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस के बाद है आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनसे एक नया पदार्थ बनता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तथा उनसे एक नया क्या पदार्थ बनता है, जिसके जो नया पदार्थ बनता है उसके रासायनिक संगठन व गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, उसके रासायनिक संगठन में गुणधर्म क्या परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, और उनसे जो नया पदार्थ बनता है, जो उनसे क्या बना, नया पदार्थ बना, उनसे नया पदार्थ क्या बना, जैसे ये कोई नया पदार्थ बना, ठीक। तो एक या एक से अधिक पदार्थ अन्य किसी पदार्थ में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, और क्या बना, नया पदार्थ बनता है। तो ये आपका क्या केमिकल रिएक्शन में क्या एक नया पदार्थ बनता है। अब उस नए पदार्थ के भौतिक और रासायनिक इस नए पदार्थ के जो रासायनिक संगठन है, वो जो गुणधर्म है, वो भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब जो नया पदार्थ बनता है उसके रासायनिक संगठन गुणधर्म में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। पहली बात, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और यह स्थायी होते हैं, और यह अनुत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब दोबारा जो नया पदार्थ बन जाता है, दोबारा जैसे एक नया पदार्थ बना, जैसे मैंने कहा CaO+H2O, तो ये जो नया पदार्थ बना है CaOH का उल्टा है, इसको दोबारा इसमें अपन तोड़ नहीं सकते, मूल अवयव में उसको क्या तोड़ नहीं सकते। तो जो नया पदार्थ बना है वो किससे फिर मिलकर बना, उसको अपन दोबारा क्या तोड़ नहीं सकते। तो जो ये परिवर्तन क्या हुआ, स्थायी हुआ, और यह उत्क्रमणीयता को बदल सकता है। उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है, मतलब कोई अभिक्रिया अभिकारक से किधर हो रही है, उत्पाद की ओर हो रही है। फिर जैसे मैंने कहा कोई ये क्या है, अभिकारक से कोई अभिक्रिया क्या हुई, उत्पाद की ओर हुई।
और उत्पाद से दोबारा क्या बन गया, अभिकारक बन गया, तो ये क्या हुआ, उत्क्रमणीयता हुआ। और यदि ये परिवर्तित नहीं होता है, उत्पाद से दोबारा अभिकारक में परिवर्तित नहीं होता है, तो फिर अनुक्रमणीय अभिक्रिया को क्या प्रदर्शित करते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के क्या है उदाहरण है, जैसे कि लोहे में जंग लगना। पहला है लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या जंग लगना। पाचन, आपका श्वसन, ठीक, और उत्सर्जन, जो भी जैविक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं केमिकल रिएक्शन है। लोहे में जंग लगना, या अगला है लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक। लकड़ी का जलना भी क्या है, जैसे कोई लकड़ी है वातावरण में जब जलती है तो वह CO2 गैस क्या प्रदान करती है, तो ये क्या कोई ना कोई क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, कोई ना कोई रिएक्शन हुई उसमें। कोई लकड़ी O2 के बिना क्या नहीं जल सकती, जैसे कि लकड़ी हुई है, कोई किसी का दहन हुआ तो C+O2, लकड़ी में क्या होता है कार्बन होता है, और कार्बन ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, लकड़ी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो वह CO2 गैस उत्पन्न करती है। तो ये लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाया, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग वायुमंडल से अभिकारकों से क्या करता है, क्रिया करता है, जिससे क्या हो जाता है, वायुमंडल अभिकारकों से क्रिया करेगा तो उस जंग लगेगी, नमी आएगी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ। ये सभी जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं क्या है, सभी में रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक। तो लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जो भी ये अभिक्रिया होती है सब में क्या केमिकल रिएक्शन होगी, तो उनके रासायनिक और संगठन गुणधर्म क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन वो जो परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या बनता है, स्थायी समय के लिए होता है, ये अंतक्रमणीय होते हैं। तो इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन के क्या हुए उदाहरण हुए, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, एक ही बात है। किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया भी क्या है आपका, किसका उदाहरण है, किण्वन प्रक्रिया भी आपका, किण्वन जो प्रक्रिया होती है वह भी रासायनिक परिवर्तन का क्या है उदाहरण है। ये सभी क्या है एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के। मैंने कहा लोहे में जंग लगना, फिर पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये भी जो जैविक क्रियाएं सभी क्या रासायनिक परिवर्तन के दौरान होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी, अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है वह भी क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लकड़ी का जलना या कोयले का जलना भी क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक। लोहे में जंग लगना वही है। अपघटन जो अभिक्रिया है वो भी क्या केमिकल परिवर्तन माना गया, केमिकल रिएक्शन माना गया। अब है किण्वन जो प्रक्रिया होगी, किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया भी क्या है रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है। दूध का दही में बदलना, दूध का दही में परिवर्तन, तो दूध में जो दही में जो पाए जा रहे हैं लैक्टिलस, लैक्टिबैसिलस जो जीवाणु पाए जा रहे हैं वो क्या दूध को दही में क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध और दही दोनों का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वो दूध में जो लैक्टिलस बैसिलस, लैक्टिलस बैसिलस, लैक्टोज बैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो दूध को दही में क्या परिवर्तित कर देते हैं। तो दूध में दही में, दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो किण्वन प्रक्रिया, दूध का दही का तो परिवर्तन भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूध का दही बदलना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब आता है आपका, ये तो क्या है रासायनिक परिवर्तन के क्या हुए उदाहरण हुए, ठीक। लोहे का जंग लगना, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, किण्वन प्रक्रिया, अपघटन, कोयले का जलना, मोम का पिघलना, ये सभी क्या हुए आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या हुए अंतर, ठीक। अब है शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ कैसे कहते हैं, मैंने बता दिया आपकी शुद्ध पदार्थ क्या है। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या हुए अंतर। शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं, मतलब पदार्थ की परिभाषा तो आपने पढ़ी। पदार्थ क्या होते हैं, जिसका क्या द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, आयतन होता है, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। लेकिन जो प्योर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं उसकी परिभाषा क्या है, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, ठीक। मतलब शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ
वह पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, मतलब शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होगा जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर क्या बना हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सोना, लोहा, चांदी, ऑक्सीजन, गंधक, जल, दूध, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। जैसे उदाहरण है, शुद्ध पदार्थ क्या हुआ, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे कि सोना, चांदी, जल, सिलिकॉन जो तत्व है, सिलिकॉन, गंधक, दूध, दही, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ के क्या है, उदाहरण है। तो सोना, चांदी, दूध, दही, ऑक्सीजन, नमक, सिलिकॉन। ठीक, जल भी एक प्रकार का क्या है, शुद्ध पदार्थ है। जल, नमक, ये सभी क्या शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक, तो शुद्ध पदार्थ क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना, उसमें एक ही तत्व की प्रायोरिटी होगी, प्रायिकता अधिक होगी, तो वह शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक, जैसे कि सोना, चांदी, जल, सिलिकॉन, गंधक, दूध, नमक, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो हमने आज की जो वीडियो है उसमें परिवर्तन समझा। परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के, मतलब परिवर्तन में क्या होता है, दो प्रकार होता है। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को हम क्या परिवर्तन बोलते हैं या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार का होगा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो हमने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, उसके कुछ गुण पढ़े, उसके उदाहरण पढ़े। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने आज अंतर समझे। ठीक, तो इस जो भी हम लोग वीडियो भेज रहे हैं, ये जो पार्ट लेसन नंबर 2 की जो 11वीं वीडियो है, उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, अंतर है। तो केशव विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर जो भी हम वीडियो भेजें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें उसको। थैंक यू।